सुधांशु जी, माफी नहीं मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को? देखिए, अभय दुबे जी ने जो बोला, मैं उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए उनकी फितरत बताता हूं। इनकी पार्टी की फितरत नहीं बदलती है, चाहे वो सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में। जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है। चिदम्बरम जी ने ही नहीं कहा था। मान्यवर, एक और फैक्ट ऐड कर देता हूं। आप ही की सरकार के समय में शहीद मोहन चंद शर्मा को अशोक चक्र मिला, मगर अफसोस कि आपकी अध्यक्षा की आंखों में आंसू आतंकवाद के आरोपियों के लिए आए, अशोक चक्र पाने वाले कैप्टन मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं आए। बिल्कुल नहीं। अगर यह बात गलत है जी नहीं, तो आपके जैसे विद्वान व्यक्ति को गलत बात नहीं करनी चाहिए। पूरी बात कर लूं तब मैं कहूंगा। अगर यह बात गलत है तो या तो सोनिया जी का खंडन आ जाता या सलमान खुर्शीद पे कार्रवाई हो जाती कि पार्टी के राष्ट्रीय। चलिए, कोई बात नहीं, इस पे आपने मान लिया। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जाकर दिग्विजय सिंह क्यों इनके आरोपियों के विरुद्ध सजदा किए थे? राम नरेश यादव समेत उत्तर प्रदेश के तमाम नेता गए थे। क्यों गए थे भाई? उन पे क्या कार्रवाई की आपने? और आपको बताता हूं, इतना ही नहीं है, आपकी सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो कहता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ने कहा इशरत जहां आतंकवादी है, और आपके नेताओं ने कहा इशरत जहां बिहार की बेटी है। फितरत नहीं बदली। आपकी सरकार का आधिकारिक बयान है, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, कि 26/11 हाफिज सईद ने कराया, और दिग्विजय सिंह ने पुस्तक का विमोचन किया कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। अगर आपकी सरकार सच थी तो दिग्विजय सिंह जी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? पुस्तक है, लेकिन उसमें किंतु परंतु नहीं। और अगर दिग्विजय सिंह सही थे तो क्या कार्रवाई की आपने? अब सुनिए, तो आपकी सरकार ने अफजल गुरु को फांसी दी, और मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर ट्वीट करते हैं अफजल हालात का मारा था। ये क्या है भाई? ये फितरत आपकी बदलती नहीं। आपने गृह मंत्री की बात कही, आपके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जनवरी 2013 में कहा आरएसएस के कैंप्स में आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जयपुर में। और जब सदन में उनसे पूछा गया कि भाई आपने गृह मंत्री के रूप में कहा है तो इस बात का साक्ष्य सदन के पटल पर रखिए, तो आपके गृह मंत्री ने क्या कहा? मैंने वो ऐसे ही बोल दिया था, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। गजब का काम आप करते हैं। आपकी सरकार पहले कहती है कि समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान की कारतूत है, अचानक वो यू टर्न लेके कहती है अब हिंदू आतंकवाद है, और उसकी कोई चार्जशीट ही नहीं जमा कर पाते। फितरत नहीं बदली मान्यवर। जब आप सत्ता में थे तब भी आप इसी मुद्दे पे राजनीति कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं। और अफसोस की बात, एक और बात कह दूं, आपने कहा मुद्दों से ध्यान भटकाना, तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि आप विद्वान व्यक्ति हैं, आज गैस का सिलेंडर कितने का है? 800 रुपए का। जनवरी 2014 में जब आपकी सरकार आखिरी दिनों में थी, गैस का सिलेंडर कितने का था मान्यवर? 1300 रुपए का। अगर अरे नहीं साहब, कहां है आप? 2000 रुपए। गलत बात कह रहे हैं। अब 414 रुपए आप कहा? अरे थोड़ा तो 1000 रुपए का सिलेंडर था। 12 सिलेंडर पर झगड़ा था, 12 सिलेंडर सब्सिडाइज मिलते थे। आज तुम्हारे उज्ज्वला, मैं वही तो कह रहा हूं, गैस सिलेंडर कितने का था? अभय जी, इस पे बहस की गुंजाइश नहीं है। कोई भी जाकर चेक कर सकता है। पिछले 20 साल के डाटा अवेलेबल है कि किस वर्ष में, किस महीने में, किस गैस सिलेंडर का दाम कितना था। तो इसलिए मैं कहता हूं, मुद्दे की बात में आपके दम होता तो बंगाल में आप पीरजादा अब्बास की पार्टी की शरण में नहीं होते, असम में आप बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की शरण में नहीं होते, और केरल में आप मुस्लिम लीग की शरण में नहीं होते। इसलिए मुद्दा हो या आतंकवाद हो, अफसोस आपको मुसलमानों में कि अच्छे जानकार, फनकार, कलाकार, वैज्ञानिक अच्छे नहीं लगे। आपको जिहादी, जल्लादी और आतंकवादी अच्छे लगते हैं। ये करके आपने वोट बैंक नहीं किया, मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण नहीं, उसकी छवि का विनष्टीकरण। मुस्लिम लीग के साथ आप नहीं गए कभी जीवन में? राम जेठमलानी जी ने नहीं कहा, और राम आतंकवाद की थ्योरी भी उसी जमाने में दी गई थी। अभय दुबे जी, आप याद करिए, भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी उसी जमाने में दी गई थी जो औंधे मुंह पड़ी थी। दीपक जी, मैं कुछ घटनाक्रम इनको याद दिलाना चाहता हूं, इनके स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं। अरे साहब, राम जेठमलानी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या कहा? अफजल गुरु को सही न्याय नहीं मिला, उसको ट्रायल का सही अवसर नहीं मिला। आपने वो तो आपकी पार्टी से भी चुनाव लड़ लिए थे, वो तो आपकी पार्टी से भी चुनाव लड़ लिए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ 2004 में। आप भूल गए भाई जी? दीपक जी, वो जब भारतीय राम जेठमलानी आपकी पार्टी से चुनाव लड़े थे आखिरी में,
सबसे आखिरी चुनाव का 2004 में। रहते हुए उन्होंने कहा था, इन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं ली। पीडीपी के मुखिया ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कह दिया कि पाकिस्तान और आतंकवादियों का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे यहाँ चुनाव अच्छे से संपन्न हुए। तब प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, तब आप सत्ता की भूख मिटाने में व्यस्त थे। देखिए, एक बुनियादी अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के हितों को तज कर सत्ता की भूख मिटाई है। जैसा मैंने अभी कहा, शारदा नारदा की बात ही नहीं करते आप, वेस्ट बंगाल जाते हैं, किस मुंह से करेंगे? सारे मुख्य आरोपी ले लिए, आपका एक बच गया था ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती, उसको भी आपने अपनी पार्टी में ले लिया। आप जो बात कर रहे थे फ्यूल प्राइसेस की, तो मैं एक आपको बता दूं, 5 बार आप लोग कह चुके हैं कि जीएसटी दायरे में लेकर आएंगे। आपको सुधांशु त्रिवेदी जी, मैंने सुना आपने कहा कांग्रेस की सरकारें क्यों समर्थन नहीं करती। हमने तो किया, लेकिन उसमें वोटिंग का प्रोविजन भी है। 3/4 वोट से अगर जीएसटी काउंसिल में वोट कर लेंगे तो आपका निर्णय माना जाएगा। और हम तो स्वेच्छा से इसलिए कह रहे थे कि 5 साल तक जो स्टेट है उनको कंपनसेट करने का क्लॉज है उस जीएसटी में। और आपने फ्यूल जो डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी 2017 में लाई है, उसका भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए। त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं कम कर दीजिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, आप शमशान कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान कब तक, कितने दिनों तक करेंगे बताइए ना। एक के बाद एक कंपनियां हिंदुस्तान की आप बेचते जा रहे हैं, बेरोजगारी से युवा त्राहिमाम कर रहे हैं, उद्योग सारा गर्त में जा रहा है। सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, 7 साल से सिर्फ यही कर रहे हैं। कुछ जीत खड़ी की है आपने, मैं मानता हूं, लेकिन युवाओं के रोजगार की हार की बुनियाद पर, उद्योगों की गर्त की तरक्की के नाम पर आपने गर्त में डाल दिया, उसके नाम पर जीत खड़ी की। सैनिकों और किसानों की शहादत के नाम पर कुछ जीत खड़ी की है, लेकिन अब आप हारना प्रारंभ हो गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, याद रखिएगा।